नमस्कार, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज बात करेंगे दिल्ली में हुए उस बड़े घटनाक्रम की जिसने संसद, सड़क और सोशल मीडिया तीनों जगह हलचल मचा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च ने राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से जाम कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े, जगह जगह पुलिस के साथ झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की खबरें सामने आई, कई जगह पथराव भी हुए, सरकारी और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दूसरी ओर सीजेपी का दावा यह है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। पूरे दिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता रहा कि राजधानी का बड़ा हिस्सा सुरक्षा छावनी में बदल गया। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में क्या क्या हुआ। इस पूरे मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। जंतर मंतर और संसद क्षेत्र के आसपास करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही धरना स्थल और आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू कर दी थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, केंद्रीय मंत्रालयों और संवेदनशील सरकारी भवनों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और सुबह से ही ट्रैफिक डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटने लगे। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे लोकतांत्रिक तरीके से संसद तक मार्च निकालकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा। सुबह करीब 11 बजे खबर ये आई कि जंतर मंतर के आसपास बड़ी संख्या में जैमर लगाए गए हैं ताकि इंटरनेट सेवाओं को इस्तेमाल सीमित किया जा सके। दावा यह किया गया था कि किसी बड़े आंदोलन के दौरान पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जैमर लगाए गए थे। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर विस्तृत बयान सामने नहीं आए हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रभावित होने लगा। डीएनडी फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। नोएडा से दिल्ली आने वाले हजारों लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजती रही। सफदरगंज के पास इंडिया गेट जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और वाहनों को आउटर रिंग रोड की ओर मोड़ दिया गया। इसके बावजूद राजधानी के कई हिस्सों में लंबी लंबी लाइनें, कतारें वाहनों की देखने को मिली। दोपहर तक प्रदर्शनकारियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार बातचीत की कोशिश हुई। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि वे प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। इसी दौरान खबर बीच में यह भी आई कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। सौरभ दास और आशुतोष राका बातचीत के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ और जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से सीजेपी ने अपील की कि वे शांत रहें और किसी प्रकार की हिंसा से बचें, लेकिन हालात जल्द ही बदलने लगे थे। संसद मार्ग की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग लगाए और फिर जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी धुएं के बीच इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोग घायल होने का दावा भी करते रहे। इसके बाद भीड़ अलग अलग रास्तों से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करती रही। रेलवे भवन, वायु भवन, रफी मार्ग और रायसीना रोड के आसपास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार धक्का मुक्की हुई। दोपहर बाद संसद भवन के सभी प्रवेश द्वार सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और संसद परिसर की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक कड़ी कर दी गई। इस दौरान कई राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल होते दिखाई दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मार्च में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची। इससे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की चर्चा और तेज हो गई। उधर प्रदर्शनकारी अलग अलग समूहों में बंटकर आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग इंडिया गेट के लॉन तक पहुंच गए, जहां से उन्हें हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपको को लेकर भ्रम की स्थिति और ज्यादा पैदा हो गई। पहले दावा यह किया गया था कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाद में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने स्पष्ट किया कि ना तो उन्हें हिरासत में लिया गया है और ना ही गिरफ्तार किया गया है। दोपहर बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। संसद मार्ग और रायसीना रोड के आसपास प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का लाठीचार्ज भी किया।
इसके बाद कुछ जगहों पर हिंसा भड़कने की खबरें सामने आई। कई सरकारी वाहनों और पुलिस वैनों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वाहनों के ऊपर चढ़कर बैठ गए, कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और कुछ सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है, जबकि आंदोलनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, राजधानी का ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया। कैनाट प्लेस, जनपथ, संसद मार्ग, रायसीना रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास लंबा जाम लग गया। पहाड़गंज की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहन घंटों फंसे रहे। हजारों यात्रियों को पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। पुलिस लगातार ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ का दबाव और ज्यादा बढ़ता गया। शाम करीब 4 बजे जनपद इलाके में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। फिरोज शाह रोड पर भी पुलिस पर पथराव की सूचना मिली, जिसके बाद वहां भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। देर शाम तक पुलिस ने धीरे धीरे जंतर मंतर और आसपास के धरना स्थल को खाली करवा लिया गया। हालांकि बैरिकेड्स के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया। सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 3 प्रमुख मांगे उनके सामने रखी। पहली, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई। दूसरी, केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और तीसरी, कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले सभी नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सीजेपी का दावा है कि जेपी नड्डा ने उनकी बात को सुना और इन मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने का आश्वासन दिया। हालांकि सरकार की ओर से इस बातचीत पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरे दिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि उनकी प्राथमिकता संसद और संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि वे अपनी लोकतांत्रिक आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना पहले से अधिक कठिन हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जाए। तीसरा सवाल यह है कि क्या बड़े आंदोलन को संभालने के लिए प्रशासन की मौजूदा रणनीति पर्याप्त है या उसमें बदलाव की जरूरत है। चौथा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों की भागीदारी ऐसे आंदोलन को और अधिक संवेदनशील बना देती है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज होने की संभावना है। यदि प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो समाधान का रास्ता कुछ हद तक निकल सकता है, लेकिन यदि टकराव ऐसे ही जारी रहा तो राजधानी में एक बार फिर इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस मामले में आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।